हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं यह सभी मेरे अंश हैं और जिन्हें मैंने विभिन्न मात्राओं में शक्तियां प्रदान की हुई हैं। अगर आप उन्हें पूजते हैं तो आपको आपकी पूजा का परिणाम शीघ्र मिलता है, पर वह परिणाम स्टेबल नहीं होता। अगर आपको स्टेबल परिणाम चाहिए तो आपको मेरे तक आना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को चैप्टर 4 के 13th श्लोक से। प्रकृति के तीनों गुणों और उनमें संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस भगवान वर्णाश्रम की व्यवस्था को बता रहे हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौन है। भगवान कृष्ण किसी भी वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्धिजीवियों में नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज की किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। कृष्ण ने वर्णाश्रम मनुष्य की प्रकृति के अनुसार किया है। अगर व्यक्ति सतोगुणी है तो वह ब्राह्मण है, रजोगुणी है तो वह क्षत्रिय है। यह प्रशासक वर्ग में बताया गया है। वर्णिक वर्ग या वैश्य रजो और तमोगुणों के मिश्रण से बने हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग उन्हें तामसिक प्रवृत्ति बताई गई है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना वर्ण अपनी प्रकृति के अनुसार चुनता है। इसका मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो यह जरूरी नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे किसी संस्था का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। इसी तरह जीवात्मा भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करती है, पर इसके लिए कृष्ण जिम्मेदार नहीं है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कहते हैं कि सभी मेरे लिए एक जैसे हैं, सभी मेरे लिए प्रिय हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में कृष्ण भावनामृत होने की कोशिश करते हैं, उन्हें कम महत्वपूर्ण बताता हूँ, और उनकी अपेक्षा वे लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जा सकोगे। कर्म ही बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को भवबंधन से मुक्ति चाहिए तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म को समझने के लिए व्यक्ति को अपना संबंध कृष्ण के साथ समझना होगा। व्यक्ति को समझना होगा कि वह हमेशा कृष्ण भावनामृत में काम करे। वह कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकता, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, लेकिन वह कृष्ण से अपने संबंध को नकार नहीं सकता। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है कि मनुष्य को उसका संबंध कृष्ण के साथ समझाया जाए। जब हम कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं तो वह गाइडेड रहते हैं कृष्ण के द्वारा, जो कि व्यक्ति को उसके हायर पर्पस से जोड़ता है, इस समाज में रहने के लिए आदर्श बनाता है। भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।